साथियों नमस्ते। दो लोगों के बीच झगड़ा कैसे पैदा होता है और वो बढ़ता कैसे जाता है, इस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं। और ऐसा सबके साथ है, किसी न किसी बात पर कोई छोटा या बड़ा मनमुटाव होता है और वो मनमुटाव बढ़ता चला जाता है। तो यह समस्या, यह चीज़ कैसे हल हो, इस विषय पर हम अपने अनुभव बता रहे हैं। और ऐसा अनुभव है कि जो वास्तव में आपके जीवन की इस समस्या को समाप्त करेगा, बिल्कुल समाप्त करेगा। देखें, जब भी हम स्पष्ट नहीं होते हैं, स्पष्ट न होना, हमारे अंदर की जो सच्चाई है, हमारे अंदर का जो विचार है, हम जो अपने मन में पाल कर रखे हैं, उसे सामने वाले के सामने स्पष्ट न करना, अपनी सच्चाई को सामने वाले के सामने स्पष्ट न करना, अथवा अपनी सच्चाई अपने अंदर की हकीकत के हिसाब से, जो हमारी हकीकत है, जो हमारा वर्तमान है, उसके हिसाब से बात न करना ही उलझनों का कारण है, मनमुटाव का कारण है। हमें करना क्या है कि जैसे किसी दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, मेरा किसी और से झगड़ा हो गया, आपका किसी से झगड़ा हो गया। अब इस झगड़े को आप सुलझाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि झगड़ा ना बढ़े, आप चाहते हैं कि इसका सामंजस्य हो जाए, चाहते हैं कि आप इसका समाधान हो जाए, कंप्रोमाइज़ हो जाए, तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आपको स्पष्ट होना है, सामने वाला भी यदि स्पष्ट है तो बड़ी मजे की बात है। लेकिन अब सामने वाले से आप अपेक्षा नहीं कर सकते, सामने वाले के बारे में नहीं जान सकते कि वास्तव में उसका क्या होगा, वह क्या करना चाहता है, नहीं। लेकिन आप चाहते हैं अगर शांति से रहना, आप चाहते हैं किसी विवाद का अंत कर देना, तो आपको स्पष्ट होना है। और मित्रों, अस्पष्टता में बहुत शक्ति है। क्योंकि स्पष्टता जानते हैं क्या है कि स्पष्टता वह है, मतलब जो आपके अंदर हो रहा है, इस चीज को परमात्मा का प्रसाद समझ करके, परमात्मा का अंग समझ करके, परमात्मा का रूप समझ करके, परमात्मा का लीला समझ करके आप उसको स्पष्ट कर दे रहे हैं। किसी प्रकार से कोई मतलब कि कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई डर नहीं, कोई नुकसान का भय नहीं, मतलब आप स्पष्ट कर दे रहे हैं। होता क्या, हम स्पष्ट कब करते क्यों नहीं है? हम क्यों स्पष्ट नहीं होते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हम अपनी बात स्पष्ट कर देंगे तो सामने वाला से हम काम नहीं ले पाएंगे, सामने वाला हमसे दूर हो जाएगा, सामने वाला हमसे भड़क जाएगा, सामने वाला मेरी सच्चाई जान जाएगा तो बेइज्जती हो जाएगी। इन सभी बातों के डर से हम अपनी सच्चाई को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। और अपनी सच्चाई को छिपाना, मित्र, यह पाप ही तो कहा जाएगा ना। अपनी सच्चाई को छिपाना नहीं है, अपनी जो सच्चाई है उसको पहले महसूस करना है। हाँ, इतना केवल विचार कर सकते हैं कि सामने वाले से कहूँ या ना कहूँ, यह विचार की बात आपके लिए हो सकती है, परंतु अपनी सच्चाई को महसूस भी ना करूँ, सच्चाई को छिपा ही जाऊँ पूरी तरह अपने से भी, यह बात तो कतई नहीं। कम से कम सच्चाई को अपने से न छिपाइए, अपने तो जानिए कि मेरी सच्चाई क्या है। जैसे कि मैंने किसी से कर्ज लिया है, अब वह व्यक्ति मांग रहा है, तो इतना तो आप जानते हैं कि मैं कर्ज क्यों नहीं लौटा पा रहा हूँ, मेरी सच्चाई क्या है। मेरी सच्चाई है कि अभी समय पर मेरे पास पैसा नहीं है। मेरी सच्चाई है कि पैसा तो है, लेकिन मैं उस पैसे से थोड़ा और पैसा कमाना चाहता हूँ, अब बाद में इनको देना चाहता हूँ। अब यह सच्चाई जो आप जानते हैं, तो अपने जो सच्चाई जानते हैं उसको अपने में तो रखिए, अपने तो मानिए कि मेरी सच्चाई यही है। अब सामने वाले से यह सच्चाई कहने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, लेकिन इसी को साहस कहते हैं मित्र। अपने अंदर जो हो रहा है, जो प्रभु परमात्मा आपके कर्म के अनुसार सभी के सहयोग से आपके अंदर जो विचार पैदा कर रहा है, जो विचार भर रहा है, जो कहने के लिए कह रहा है, यदि वास्तव में उसको कहने की हिम्मत जुटा लेते हैं आप, वैसा आप कहते हैं, उस हिसाब से आप सामने वाले से आचरण करते हैं, तो पक्की बात मानिए, पक्की गारंटी मानिए, आपकी समस्या सुलझेगी, पूरी तरह से सुलझेगी, उलझेगी नहीं। अब तक जो बात बढ़ी, अब बढ़ेगी नहीं, अब घटेगी। अब आप और उस व्यक्ति के बीच में प्रेम और मित्रता स्थापित होगी, न कि उलझन बढ़ेगा। तो मित्र, तुम बिल्कुल इस बात को समझें कि अस्पष्टता वह कटर है कि जो आपके दुश्मनी की गांठ को काट देता है। स्पष्ट होना है, आपको अपने प्रति स्पष्ट होना है कि मेरी सच्चाई क्या है, और सच्चाई को स्पष्ट करना, सच्चाई को पहले तो महसूस करना कि मेरी सच्चाई क्या है, मेरी हकीकत क्या है, कि मेरे मन में क्या है। मैं पैसा इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि लोभ है, लालच है, मैं उसका बेईमानी करना चाहता हूँ, मैं देना ही नहीं चाहता। अगर आप यही सच्चाई है कि आप पैसा लिए हैं किसी से, आप देना नहीं चाहते हैं, तो पहले कम से कम अपनी सच्चाई को महसूस करिए कि मेरे अंदर बेईमानी भरी हुई है।
अब इसको तो आप स्पष्ट करेंगे नहीं। तो अब यह देखिए कि अब आपके अंदर बेईमानी भरी हुई है, आप नहीं देना चाहते हैं, तो कतई पहले निश्चित अगर इसको आप हिम्मत कर देते, अगर हिम्मत कर देते कि भैया देखिए मेरे अंदर लालच आ गया है, तो जानते क्या होता कि वह व्यक्ति भी इस बात को समझाता कि यार लालच मत करो, इसमें देखो हमको पैसा है मेरा, हम बड़ी मेहनत से पैसा कमाए हैं, पैसा हम ले करके छोड़ेंगे। आप और उस देखिए आप अपने अंदर की बेईमानी की सच्चाई को जब प्रकट कर रहे हैं ना, तो सामने वाला तुरंत आपसे लड़ने नहीं लग जा रहा, तुरंत आपको थोपियाने नहीं लग जा रहा है। वह कह रहा है कि भैया हम बड़ी मेहनत से पैसा कमाए भाई, ऐसा कैसे कि आपके मन में बेईमानी आ गई। और ये तो बात चलो बहुत अच्छी है कि आपके मन में बेईमानी आ गई तो आप उस बेईमानी को हमसे कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ भाई कि ऐसा नहीं करिए, हमारा भी पैसा है, हम भी बड़ी मेहनत से कमाए हैं, हम भी किसी का कर्ज लिए हैं, और ऐसा करेंगे तो बताइए मतलब भगवान की नज़र में आप पापी भी होंगे, हमारी भी नज़र में, और भैया हम तो छोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि पैसा हम सब्र कर रहे हैं, पैसा हम संतोष कर रहे हैं। तो मतलब अब देखिए कितनी बड़ी बात हो रही है कि आप अपने अंदर के बेईमानी को भी स्पष्ट कर दे रहे हैं सामने वाले से, तो वह बात करने का एक मौका आपको दे रहा है, तुरंत आपके साथ हार्ड एक्शन नहीं ले रहा है, वह आपके साथ कंप्रोमाइज करने का, समझाने का वह जरूर मौका दे रहा है। और अब आप देखिए, अब आप वहाँ सोचिए कि अगर आपके अंदर स्पष्टता है, पूरी तरीके से अपने अंदर जो विचार है उसको स्पष्ट करने की बात है, तो आपके अंदर भी प्रभाव, जो वास्तव में मानता हूँ कि एक विचार आ गया कि मैं बेईमानी कर लूँ, या आया विचार और उसको आपने हिम्मत जुटा करके सामने वाले से कहा, तो सामने वाला आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। अब जब स्पष्टता का गुण और अपने अंदर की सच्चाई को सामने वाले के सामने प्रदर्शित करने का गुण रहेगा, बताने का गुण रहेगा, तो उसकी बात को समझने का भी गुण आपके अंदर आ जाएगा। एक हिम्मत आ जाएगी कि चलो भाई हिम्मत जुटा करके किसी भी तरह से अपना कुछ बेच करके ही, अपना कुछ नुकसान करके ही, अपनी कोई जायदाद हटा करके, कोई रिस्क लेकर के खूब ज़बरदस्त मेहनत करके मैं दूंगा पैसे को। तो आपकी सच्चाई, आपकी स्पष्टता एक ऐसा कारक बनेगी कि जो आपके अंदर कुछ नए रचनात्मक विचार पैदा करेगी। मित्रों, स्पष्टता पूरी तरह से हमेशा के लिए, हर क्षण आपके जीवन की रक्षा करती है, आपके मन के विकारों को समाप्त करती है, आपके मन के पापों को, आपके मन के मैल को धोती है। स्पष्ट बस होना क्या चाहिए कि मुझे अपने प्रति स्पष्ट होना है। क्योंकि होता क्या है कि हम किसी की चोरी किए हैं, हम जानते हैं कि मैं चोरी किया हूँ, हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, हम जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, हम किसी के साथ बेईमानी करना चाहते हैं, हम जानते हैं कि हम बेईमानी कर रहे हैं, किए हुए हैं, अब और करना चाहते हैं। तो जितना हम किए हुए हैं, जितना हम करना चाहते हैं, सब तो हम चाहते हैं ना। अब इन सभी के प्रति अपने आप को स्पष्ट करें, अपनी सच्चाई समझें, इस स्पष्टता में जिएं, तो यह विचारधारा आपके जीवन को बदलेगी, आपके जीवन में रचनात्मकता लाएगी, आपके जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा भरेगी, आपके अंदर जोश भरेगी, उत्साह भरेगी, काम करने की क्षमता भरेगी, श्रम करने की क्षमता बढ़ेगी, आपके अंदर और ज़्यादा मेहनत बढ़ाएगी। ये चीज़ें हैं। तो मित्रों, स्पष्ट न होना ही आपके दुश्मनी का आपके उलझन का कारण होता है। आप स्पष्ट होइए, स्पष्ट, अच्छा उसमें स्पष्टता में होना क्या है कि स्पष्ट में जब आप स्पष्ट होंगे तो होंगे कैसे? इसी तरह से होंगे कि जब आप यह समझ लेंगे कि जो भी हो रहा है ईश्वर के द्वारा हो रहा है, अपने अपने कर्मों के हिसाब से सभी लोग यहाँ भोग रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, सभी लोग जी रहे हैं, तो हमें बस इसमें डर लगना ही नहीं चाहिए। जो हमारी सच्चाई है उसके हिसाब से हम आचरण करें, उसके हिसाब से सामने वाले के साथ व्यवहार करें। ऐसा यदि आपके साथ होगा, ऐसा यदि आप करेंगे, तो स्पष्टता आपके सभी उलझनों को सुलझन में बदलेंगे। मित्रों नमस्ते, इन बातों को जिएं, विचार में उतारें, और यह आपके जीवन की बहुत अधिक मतलब कि उलझनों का सफाया करेगी। मित्रों नमस्ते।